हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। क्या आप सब तैयार हैं? आमीन। हम सभी अपनी तालियों में खुदावंद के खादमों को खुदावंद के पाक मदवा पे बुलाएं। सब बोले खुदावंद का नाम मुबारक हो। तो आज की सुबह के अंदर हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने आज हमें जिंदगी से सलामती, उम्र की दराजी दी और यहाँ तक पहुँचाया। ये उसका बहुत बड़ा फजल है और ये हमारी ताकत, तवानाई, अकल, लियाकत के बायस नहीं बल्कि उसके फजल के बायस मुमकिन हुआ है। क्योंकि जब वो अपने घर में लेकर आता है तो ये उसका फजल होता है। आमीन। और उसने फरमा रखा है कि जब तू खुदा के घर में कदम रखे तो संजीदगी के साथ रख। आमीन। इसलिए हमने जरा थोड़ा संजीदा होना है। आमीन। संजीदा होने का मतलब होता है ध्यान लगाना है कि क्या कुछ बोला जा रहा है, क्या कुछ सुनाया जा रहा है। आमीन। ताकि आपको वो चीजें समझ आए जिसके बारे में कहा गया। मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि जब तक तुरही की आवाज साफ ना हो कैसे समझ आएगी कि क्या फूंका या क्या बजाया गया है। आमीन। तो आपको तुरही की आवाज तो साफ आती है, लेकिन हमें खुद को कभी कभी तुरही की आवाज ठीक होती है, यानी नरसिंगे की आवाज ठीक होती है, लेकिन हमारे कान उसके लिए तैयार नहीं होते या हम खुद उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते। मेरे अजीजों, आए हम देर के बगैर खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और इससे पेशतर के हम आगे बढ़ें। आज की सुबह में मेरी तरफ से आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में मेरे अजीजों सलाम कबूल हो। खुदा आपकी सलामती रखे और आज इस कलाम के बायस हमारी जिंदगी में बरकत आए। मेरे अजीजों, आए हम खुदावंद के कलाम को खोलते हैं। निकालिएगा मेरे साथ कलाम अक़दस में से, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, तारीफ है यीशु के नाम। दूसरा पत्रस निकालिएगा नए अहदनामे में से, मुकद्दस पत्रस रसूल का खत, दूसरा खत और उसका तीसरा बाब और 5वीं आयत। जी प्लीज। वो तो जानबूझकर ये भूल गए, हाँ जी, कि खुदा के कलाम के जरिया से आसमान कदीम से मौजूद है, कि खुदा के कलाम के जरिया से आसमान कदीम से मौजूद है। जी। और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। और जमीन पानी में से बनी और पानी में क्या है? कायम है। एक और हवाला पढ़िएगा, चलेंगे हम। जबूर की किताब निकालिएगा, जबूर 33 जबूर निकालिएगा। जबूर 33, साम 33 और वर्स 6, 6ठी आयत को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। और मेरे अजीज हो, इस कलाम के बायस हमारी खताएं माफ हों और अगर हम पर कोई दुख है, परेशानी है, तकलीफ है जो कि हमारी बर्दाश्त से ऊपर है, तो कलाम में बड़ी ताकत है। कलाम के बारे में कहा गया है कि वो अपना कलाम नाजिल करता, खुदा के कलाम में लिखे है तो लोगों को क्या होती है? शिफा होती है। आमीन। तशरीफ रखिए, खुदावंद आपके साथ हो। आज इस कलाम के बायस आपके दुख दूर हों। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, इससे पेशतर के हम आगे बढ़े, थोड़ा सा आपका ध्यान चाहता हूं कि इस कलाम की तरफ मरकूज हो। आपका जो ध्यान है उसका मरकज जो है वो कलाम बन जाए। आमीन। लेफ्ट राइट की सोचें हम छोड़ेंगे और कलाम की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। इससे पेशतर के हम आगे बढ़े, आज का मौजू ले लीजिएगा, कलाम से पैदाइश। कलाम से पैदाइश, बर्थ बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। क्योंकि दुनिया में वर्ड यानी कलाम तो बहुत से हैं। आमीन। कलाम अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। मैं इसका आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स देता हूं। यानी आप दुनिया की दीगर जो कौमी या मजहबी या रिलीजियस बुक है वहां पर भी कलाम, उसको भी कलाम कहा जाता है। उसको भी क्या कहा जाता है? कलाम ही कहा जाता है। आमीन। और दुनिया का मानना है कि वो कलाम है। आमीन। और दूसरी तरफ दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मसीह से प्यार करता है और मसीह को डिवाइन मानता है, मसीह को इल्हामी मानता है, इलाही मानता है। डिवाइन का मतलब होता है इलाही जात का होना। दुनिया की दीगर किताबों वाले यीशु मसीह को इलाही जात का होना नहीं मानते। आमीन। इसलिए वो कलाम जितने मर्जी भी सही हैं, हमारा कलाम हमें बताता है कि यही ठीक है। क्योंकि वो यीशु को एक अलग तरह से रिवील करता है, जाहिर करता है। किस तरह से? कि यीशु मसीह के अंदर खुदाई सिफात हैं, डिवाइन उसमें कैरेक्टर्स हैं। आमीन। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बातों को समझिएगा। तो आज यहां पर हमने जो मौजू लिया है वो है बर्थ बाय द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम से पैदा होना। आमीन। ये वो मौजू है कि पूरी बाइबल की अगर बात हम करें तो जो कुछ बाइबल में तज़किरा किया गया, जिसका जिक्र हमें मिलता है, चाहे वो किसी अच्छे शख्स का है या चाहे किसी बुरे शख्स का है। आमीन। चाहे किसी अच्छे काम का है या बुरे काम का है, वो सारा ही कुछ जो है आसमान पे खुदा जो है उसने जब जमीन बनाई तो उसके बाद वकू में आया और उसका जिक्र हमें पाक कलाम में मिलता है। ये सारे का सारा ही कलाम खुदा का है, इसलिए हमारे लिए ये अहमियत रखता है, हमारे लिए ये पाक है। आमीन। इसमें जो कुछ भी बोला गया। अब आज चूंकि मौजू है खुदा के कलाम से पैदाइश, तो हम थोड़ा सा
पीछे चले जाएंगे। थोड़ा सा कहां चले जाएंगे? दो तरह का पीछे जाना होता है। एक होता है वो कलाम, वो हिस्ट्री जो आपको दी जाती है उसके पीछे चले जाएंगे। एक वो होती है जो अपनी हिस्ट्री होती है उसके पीछे चले जाएंगे। नहीं समझे? समझ गए होंगे। हमारी भी तो एक तारीख है, हमारी भी तो एक हिस्ट्री है। अगर आज हम 40, 45, 48, 50, 60 के हो गए हैं तो इसका मतलब है हमने 60 सालों का सफर किया है दुनिया के अंदर। हमने अच्छे बुरे वक्त हालात देखे हैं। एक जमाना था जब हम बच्चे थे, हमें कोई पता नहीं था। फिर हम थोड़े से बड़े हुए, फिर भी कोई पता नहीं था। फिर हम टीन एज हुए, फिर भी कोई पता नहीं था। पता था लेकिन कुछ ऐसे लगता था कि नहीं यार रहने दो, फिर देखेंगे। बात नहीं समझ रहे? फिर आप टीन एज से आगे बढ़े, जब 30 का क्रॉस किया तो आपको लगा नहीं यार मुझे खुदावंद की तरफ आना चाहिए। आमीन। और फिर चलते चलाते आप खुदावंद में गिरते पड़ते उठते बैठते खुदावंद में चलते रहे और आज तक चल रहे हैं। आमीन। तो एक हिस्ट्री है आपकी और एक हिस्ट्री है खुदा की। अगर आप कहें कि आपकी हिस्ट्री अलग है और खुदा की अलग है तो मैं कहूंगा ये गलत है। क्यों? क्योंकि खुदा ही में आप थे, आप खुदा के अंदर थे। पाक कलाम में लिखा हुआ है इस बारे में, पाक कलाम में इस बारे में हमें जिक्र मिलता है। हालेलुया। जो कुछ भी दुनिया में मुरतब हुआ, पैदा हुआ, बाय द वर्ड ऑफ गॉड हुआ, खुदा के कलाम से हुआ। और खुदा के कलाम से अगर हुआ तो उसके कलाम के जरिए से आदम और हवा भी पैदा हुए, उनको भी क्रिएट किया गया। आमीन। थोड़ा सा लफ्जों में फर्क है, तख्लीक होना और पैदा होना। अगर आप यूनानी इब्रानी की बाइबलों को पढ़ें तो तख्लीक होने में और पैदा होने में थोड़ा सा अलग लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। आमीन। पैदा होने को कहते हैं मौलूद होना। आमीन। और उसको जेनेसिस कहा गया, जेनिस कहा गया है, जेन्स कहा गया। और जेन्स जो होता है, जीन्स भी इसी से निकला है। जेन्स या जीन्स ये यूनानी ग्रीक में पैदा होने को कहा जाता है। हालेलुया। और जो तख्लीक किया जाना है वो क्रिएट होना होता है। दोनों ही चीजें बाय द वर्ड ऑफ गॉड होती हैं, खुदा के कलाम के जरिए होती हैं। आप कहेंगे ये तो सादा सी बात है, ये तो बड़े देर से हमें पता थी। पता तो थी लेकिन आप भी तो पैदा हुए, अपने बारे में किस किस को पता है? आपको दुनिया का सारा ही ज्ञान है, सारा पता है ना, सारी इंफॉर्मेशन है। और अक्सर लोगों को ज्यादा है अपने से दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन, क्योंकि रखते हैं, क्योंकि वो दूसरों की इंफॉर्मेशन ज्यादा रखते हैं। और यहां तक रखते हैं कि उनके अगले तक भी रिकॉर्ड निकाल के ला देते हैं, कहते हैं देखो ये कर रहा है। पाक कलाम में यीशु मसीह ने एक बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा अगर तू अपने भाई की आंख का तिनका निकाल रहा है, इससे पेशतर के वो तू निकाले तो अपनी आंख का क्या कर ले, लौग जो पूरा है, पूरा शतीर लौग। अच्छा वो उसे नजर नहीं आ रहा तो दूसरे का निकाल रहा है ना। इसका मतलब उसे नजर नहीं आ रहा तो कहता है सबसे पहले क्या कर ले, उसको निकाल ले। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या, हमें यह मानना पड़ेगा कि अगर कलाम से पैदाइश हुई है पूरी दुनिया की, हर चीज की जो कलाम में नजर आती है या दुनिया में नजर आती है, तो उसी दुनिया में हम भी कहीं पर हैं। और आपको पता है खुदा ने जब 6 दिन में पूरी दुनिया को मुरतब किया और 6ठे दिन इंसान को बनाया और 7वें दिन को सबत कहा, यानी आराम किया, खुदा का आराम। आमीन। और हर एक बात के साथ खुदावंद ने यही कहा अच्छा है। क्या कहा? अच्छा है। यानी खुदा अपने किए हुए को देखता और फिर कहता कि ये अच्छा है। आमीन। आमीन। लेकिन आदम के लिए खुदा ने कहा कि ये अच्छा क्या अच्छा नहीं है, अकेले रहना अच्छा नहीं है। आदम तो अच्छा है लेकिन इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। आमीन। अब यहां पर हम एक अलग तरह का मोड़ देखते हैं। खुदावंद ने उसके लिए जब कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, तो मतलब क्या कि उसके लिए एक मददगार का होना जरूरी था। मददगार का होना जरूरी था। कभी कभी ना हम अपनी जिंदगी में, अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में हम समझते हैं ये मेरी मददगार साबित होगी, है ना, अपने कोलीग्स में, अपने दोस्तों में, है ना, और बाजू का तो अपनी फैमिली के कुछ मेंबर्स को भी समझते हैं ये मेरे मददगार साबित होंगे, लेकिन वो हमें गिराने का बायस बनते हैं। वो हमें क्या करते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान पर क्या रखता है, तवक्कुल रखता है। मलाउन है। आमीन। आपको वाकया याद होगा कि जब सदूम और अमूरा के अंदर खुदा ने, है ना, 2 फरिश्तों को भेजा इंसानी सूरत में, तो लूत जो था चूंकि रास्तबाज था, पाक कलाम ऐसा ही कहता है, तो लूत अपने दामादों के पास गया, वो भी नहीं माने। क्या ख्याल, भले उसकी हंसी की, उस पर मजाक उड़ाए। बहुत से लोग आपको जिंदगी में समझ नहीं पाएंगे। कब नहीं समझ पाएंगे? कौन सी चीज है जो उन्हें समझने नहीं देगी, क्योंकि वो कहीं किसी और ट्रैक से बात कर रहे हैं और आप किसी और ट्रैक से बात करें। आप भी पैदा हुए हैं खुदा के कलाम के जरिए से, और वो जो बात कर रहे हैं वो भी हुआ है, लेकिन वो एक्यूरेसी पे आपको लेकर आने की कोशिश कर रहा है। आपको चाह रहा है कि आप एक्यूरेट हो जाए, क्योंकि आप पैदा किससे हुए ये जरा ध्यान करें। आप किससे पैदा हुए? अब मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। खुदा ने 2 दरख्त लगाए। क्या लगाए? किसने लगाए? अब ये बात ज़हन में रखनी। खुदा जो भी करता है, आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, ये खुदा करता है, इसका मतलब है आपको उस पर आमीन करनी है, उसको मानना है। एक दरख्त क्या लगाया? हयात का दरख्त, यानी जिंदगी का दरख्त। और दूसरी तरफ कौन सा लगा?
नेकी और बदी की साइंस का दरख्त, पहचान का दरख्त, मतलब इंफॉर्मेशन का दरख्त, मतलब डिजर्नमेंट, दुनिया की डिजर्नमेंट। कहना चाहिए कि दुनिया की चीजों की, इसको मैं तफसीरन ये बात कर रहा हूं, आमीन। और लोग उसे दरख्त ही समझते हैं, जबकि हम समझते हैं, आज के रेवलेशन रखने वाले लोग जो हैं वो समझते हैं वो दरख्त नहीं थे, वो दरख्तों की तमसील थे और एक बहुत बड़ा मुकाशफा था उन दरख्तों का, आमीन, जिनको आगे चल के हमें पता चलता है कि ये क्या था बेसिकली, आमीन। पाक कलाम में हर चीज आपके पास उसका जवाब पाक कलाम खुद देगा, कोई इंसान नहीं दे सकता, आपको बस ध्यान लगाने की जरूरत है। तो क्या हुआ, ये बात के दरमियान में लगा दिए गए, यानी आपके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश रख दी गई। यानी आदम और हवा जो खुदा ने बनाए और कहा अच्छा है भाई, उनके लिए एक आजमाइश रखी, उनके लिए एक अच्छा रख दिया, एक बुरा रख दिया। बुरा के मतलब बुराई और अच्छाई दोनों ही उसमें थी। इसका मतलब क्या कि हमने खुदा को भी राजी रखना है और दुनिया को भी। ये उस दरख्त की बात। और आज आप देखें अपने लेफ्ट राइट में, दुनिया को सर्च करें, आपके पास गूगल है, आपके पास बहुत से मीडिया के और डिवाइसेज हैं, वहां से सर्च करें कि 90% लोग जो है दुनिया के अंदर, पादरियों से लेकर नॉर्मल कलीसियाओं तक, है ना, मैं गैर कौमों की अब बात नहीं करने लगा, क्योंकि गैर कौमों से हमें कुछ लेना देना नहीं, सादी और सीधी बात। हमें लेना देना किससे है? बाप को किससे लेना देना होता है? अपने बच्चों से। मोहल्ले में क्या हो रहा है होता रहे, बाउंड्री के अंदर कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, आपकी हदों के अंदर कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, आमीन। बाहर हो रहा है उसका मालिक वो जाने, है ना, जो लोग हैं वो जाने, जो करते हैं वो भर लेंगे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो खुदावंद ने जब इंसान को बनाया है तो उसके सामने दो तरह के रखे, कि प्योरिटी वाला दरख्त रखा है, खालिस्तन जिंदगी वाला दरख्त, और एक में क्या है, जिंदगी कहीं पर नहीं है लेकिन पहचान है। मेरी बात समझ रहे हैं? आज दुनिया के इंटेलेक्चुअल, दानश्वर और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, है ना, और गठजोड़ करने वाले, मुल्कों में जो गठजोड़ हो रहा है ना, और दुनिया में तरक्की का मतलब अंबार लगा हुआ है, बहुत हाई फाई लेवल पे जाके लोग तरक्की कर रहे हैं। ये मैं आपके और अपने जमाने की बात कर रहा हूं। हालेलुया। हमें पैदा किया गया कलाम से, लेकिन हम कलाम से पैदा शुदा नजर आते हैं क्या? कलाम कौन है? पाक कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में जाएंगे, मैं वक्त बचाने के लिए आपको पढ़ के वैसे बता देता हूं, याद कराता हूं, आप जानते होंगे, मसीह घरानों से आप ताल्लुक रखते हैं, आमीन। पाक कलाम में लिखे इब्तिदा में क्या था? कलाम क्या था? खुदा के कौन से वाले साथ था? ये सीट के साथ एल्डर साहब बैठे हुए थे, ये वाला साथ था। कौन सा वाला साथ? यहां वाला साथ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के नाम को जलाल मिले, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। तो ये वाला साथ तोड़ के एल्डर साहब अपने घर में, अपने घर, है ना। अगर यीशु सीट पे साथ बैठा है और मैं साथ बैठा हूं तो यीशु अपने घर और मैं अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन अगर यीशु कहीं यहां पे आ जाता है तो जहां जहां मैं जाऊंगा यीशु भी साथ साथ वहां पे जाएगा। हालेलुया। तो भाई खुदा ने हमें आसमान पर कहां पर बैठाना है? अपने साथ ना, अपनी तख्त सीट। तो कौन सी मर्सी सीट है? रहम का तख्त कौन सा है? खुदा रहम के तख्त पर हमें बैठा हुआ है ना, वहीं पे हमें बैठाएगा, आमीन। तो हमारे दिल जो है मर्सी सीट है। अगर हम दिल में खुदा, मर्सी सीट कहते हैं रहम की जगह, रहम का तख्त, रहम की कुर्सी। अगर आपको चाहिए कि आप पे रहम होता जाए, होता रहे, है ना, तो फिर यहां पर बैठाएं कहीं। और जिस दिन आपने बैठा लिया, ये मैं आपको किसी भी पेपर पे लिख के साइन ले लो, मोर ले लो मुझसे, जिस दिन आपने बैठा लिया ना यहाँ पे, बहनों भाइयों सबसे कह रहा हूं, बच्चों को भी कह रहा हूं, बेटियों को भी कह रहा हूं, बेटों को भी कह रहा हूं, और जितने सुन रहे हैं, जिस दिन आपने बैठा लिया, किसी से गारंटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जिंदगी में ऐसे फ्रूट लगने शुरू हो जाएंगे। आप दुनिया की सबसे मुतमईन, आप दुनिया के सबसे मुतमईन बेटा और बेटी बन जाएंगे, इत्मीनान में आ जाएंगे, आमीन, इत्मीनान में आ जाएंगे। कौन से इत्मीनान, कौन सा सुकून, कौन सी तसल्ली वाला, कौन सा इत्मीनान को मैं सबत भी कहता होता हूँ, इत्मीनान को मैं आराम भी कहता होता हूँ। इत्मीनान ना रह, आराम ना रह, चैन ना रह, ना कहते हैं कि नहीं, उन्होंने नहीं चैन होता। क्यों नहीं होता? कुछ लगी होती है अंदर से, है ना। लेकिन अय्यूब यहां पर एक बड़ी प्यारी बात करता है, बाइबल में देखिएगा, सबसे पुरानी किताब, बाइबल मुकद्दस की सबसे पुरानी किताब, पैदाइश से भी पुरानी किताब, ये मैं बताऊं आज आपको, इस पर बात करेंगे। तो वो कहता है, मैं जानता हूं, मुझे इत्मीनान है, मुझे तसल्ली है कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा, मुझे इत्मीनान है वो जिंदा है। एक दिन वो इसी जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के, अपने बदन के, इस तरह बर्बाद हो जाने के बावजूद भी मैं खुदावंद अपने खुदा को देखूंगा, मेरी ही आंखें उसे देखेंगी। इसका मतलब कि मेरी ही देखेंगी, क्योंकि ममसू आंखें हैं। भाई ब्रानो अपने एक मैसेज में कहते हैं कि खुदा के कलाम को समझना, पढ़ना ममसू आंखों के बगैर नामुमकिन है। आप इसको समझ नहीं सकते। आपके लिए जरूरी है कि आपकी आंखें मसाशुदा हों, और अगर आंखें मसाशुदा हैं, आपको पता ना, यहीं से काम खराब हुआ था। अदन के अंदर किस चीज ने देखा था?
درخت کو کہاں سے دکھایا گیا تھا؟ آنکھوں سے. دنیا کا سب سے خطرناک راستہ آنکھیں. اگر ان آنکھوں پہ کسی نے کنٹرول کر لیا, کسی نے بھی, ہے نا, پوری طرح سے, تو وہ, میں یہ کہتا ہوں کہ 90% بچا رہے گا دنیا سے. آمین. لیکن ابلیس ہے, جن چیزوں کو آپ خدا کے لیے ممسوح کرنا چاہتے ہو, پاک کرنا چاہتے ہو, اسی کو وہ پکڑتا ہے اور پھر کیا کر لیتا ہے؟ استعمال کر لیتا ہے. ہاللویا. میرے عزیزو, زمین پر کوئی بھی کام ہوا خدا کے کلام کے باعث ہوا. خدا نے دنیا کے آغاز ہی سے, پیشتر ہی سے اپنے ذہن میں ایک ارادہ رکھا. پاک کلام میں لکھا, ہم وہیں پہ جاتے ہیں, یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے اور وہی کلام کیا تھا, اور وہ کلام کیا ہو گیا؟ اور اگر کلام کی وجہ سے سب کچھ بنا ہے تو مطلب کیا؟ مجسم کلام یسوع مسیح کی وجہ سے سب کچھ بنا ہے. رومیو کے خط میں کہا گیا کہ تمام چیزیں دنیا کی ظاہر کی ہوں یا پوشیدہ ہوں, آمین, حکومتیں ہوں یا ریاستیں ہوں, جو کچھ بھی ہے اس کے لیے اور اسی میں اور اسی کے ذریعے سے کیا ہوا؟ بنایا گیا, پیدا کیا گیا. یہاں پر پطرس بھی کہہ رہے ہیں, مقدس پطرس بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کچھ اس کے کلام کے ذریعے سے پیدا کیا گیا ہے. آمین. ہم جب پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ہم ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, ہم معصوم ہوتے ہیں, ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن وقت کے چلتے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہوشیار ہو جاتے ہیں, ہم سائنس والے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس بات کا کیا جواب دیں گے, اس بات کا کیا ہونا چاہیے, اس بات کا کیا ہونا چاہیے, اگر اس نے یہ کہا تو مجھے کیا کہنا چاہیے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھیے, حکمت میں اور چالاکی میں بڑا فرق ہوتا ہے. آمین. حکمت والا ہونا اور چالاک ہونا, اس میں فرق ہوتا ہے. چالاکی کبھی بھی خدا کا جو ہے وہ خاصہ نہیں رہی. خدا کی خاصیت کبھی بھی چالاکی نہیں رہی, کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ مجھے چالاک ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. چالاک ہمیشہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس وہ ساری قابلیت اور سرفرازی نہیں ہوتی جو خدا کے پاس یا دوسرے کے پاس ہوتی ہے. اس لیے اسے چالاک ہونا پڑتا ہے کہ میں کس چالاکی سے یہ حاصل کر لوں. ہتھیار. بات میری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ گاڈ بلیس یو. آپ اگر سمجھیں گے تو آپ کو برکت ملے گی. آج دنیا کے ہر رشتے میں, دنیا کے ہر سیکٹر میں, سیکٹر مطلب کیٹیگری میں, ہر گروپ میں, چاہے وہ دفتر کا ہو, چاہے کولیگز کا ہو, چاہے بھائیوں کا ہو, بہنوں کا ہو, خاندان کا ہو, چرچ کا ہو, پولیٹیشنز کا ہو, ملکوں کا, ریاستوں, بادشاہوں کا, کنگڈم کا, کسی کا بھی ہو, کسی بھی سیکٹر میں آپ کو جائیں, آپ کو لوگ چالاکی کے ساتھ کیا کر دیں گے؟ ڈسیو کر دیں گے, گمراہ کر دیں گے. آپ پوری قیمت دیں گے لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں بیچ میں 19-20 کیا ہوگا انہوں نے, اور آپ کے پاس وہ خالصتاً چیز نہیں آئے گی. ایک ہی چیز ہے خالصتاً, اور وہ آئے گی کس سے؟ سب سے پہلے وہ خالصتاً چیز جب پروسیڈ ہوئی, جب وہ بولی گئی, تو کہاں سے بولی گئی؟ خدا کے منہ سے بولی گئی. خدا بولا, وہ پیورٹی کے ساتھ خالصتاً چیز تھی, اور وہ کیا تھا؟ خدا کا کلام. خدا کا کلام تھا پیورٹی کے ساتھ. ہاللیلویا. یاد رکھیں, یاد رکھیں, اگر آدم کو خدا نے اپنے کلام سے مرتب کیا, بنایا, آمین, اور پھر اس میں زندگی کا دم پھونکا, اور پھر اس کے چلتے میں پوری کی پوری نسل اس کے صلب کے اندر تھی. آج اور آنے والی, جب تک یسوع مسیح آ نہیں جاتے, یا جب تک اس دنیا کا خاتمہ نہیں ہو جاتا, جتنی بھی نسل پیدا ہوگی وہ سب آدم کے صلب کے اندر تھی. صلب مطلب اس کے اندر تھی, جینیٹکلی اس کے اندر یہ قابلیت خدا نے رکھی تھی. ایسا نہیں کہ صرف ابراہیم کے اندر ہی پوری دنیا کی قوموں کا باپ ہونے کا صلب رکھا گیا تھا. آمین. یعنی اس میں قابلیت تھی. کہا گیا ابراہیم کو, اور وہ ایک الگ کریکٹر ہے. یاد رکھیے گا, ابراہیم ایک الگ کریکٹر ہے, اور اس کی اپنی جگہ ایک الگ ریولیشن ہے کہ وہ قوموں کا باپ ہے. آمین. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قوموں کا باپ ہے. اور اس کا بیٹا اسحاق جو ہے وہ بھی ایک الگ کریکٹر ہے, وہ بھی ایک چیز کو کیا کرتا ہے؟ ریویل کرتا ہے کہ وہ یسوع مسیح ہے, ابراہیم کا بیٹا, وعدے کی نسل, شاہی نسل, جو قربان کرنے کے لیے موریا کے پہاڑ پر وہ اسے کیا کیا گیا ہے؟ لے کر جایا گیا ہے. آمین. لیکن خداوند نے اسے کیا کر لیا ہے؟ بچا لیا ہے, اور اس کی جگہ پر کیا آ گیا؟ حقیقی برہ آ گیا. یہ ساری تماثیل ہیں, لیکن یاد رکھیں ابراہیم کہاں سے آیا؟ آدم سے آیا. اسی لیے یسوع مسیح ہمارا جو آدم ہے, اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا اس سے پیشتر کے ابراہیم تھا, میں ہوں. اس کا مطلب کیا؟ اس سے پہلے کہ ابراہیم دنیا میں آتا, آدم پہلے تھا. اس سے پہلے کہ خدا ابراہیم کو کہے کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا جیسے آسمان کے ستارے اور زمین کے ریت کے ذرے ہیں, اس سے پیشتر یہ سارے ذرے اور ساری ریت کے جیسے جو نسل ہے, مثال کے طور پہ جیسا اس نے اگزامپل دیا کہ اتنی کائنات کی دنیا جو ہے, انسان جو ہے نا, وہ سارے کے سارے کدھر تھے؟ آدم کے اندر تھے. اناؤنسمنٹ کہاں پر کی گئی؟ ابراہیم کے ساتھ. اناؤنسمنٹ کدھر کی گئی؟ ابراہیم کے ساتھ. لیکن آدم کے ساتھ اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی. آمین. لیکن یاد رکھیں, آدم کے کریکٹر کے اندر
पूरी दुनिया के लोग थे सिर्फ काइन की नस्ल के अलावा, क्योंकि हमारे मानने के मुताबिक काइन जो था बाइबल में उसके शायबे नजर आते हैं कि वो आदम का था ही नहीं, वो आदम का नहीं था। पाक कलाम इस बात को रिवील करता है, और जो रेवलेशन रखते हैं, जो खुदा का मसा रखते हैं, जो खुदा का गहरा भेद रखते हैं, वो इस बात को बगैर किसी चूं चां के मानते हैं। इसलिए चूं चां के मानते हैं कि उनको क्लियर है। तो ऐसा नहीं कि ये कहा गया कि काइन उसका बेटा नहीं था आदम का, तो बस यहां तक ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं, उसके रेफरेंसेस भी आगे मिलते हैं जाके। तो जमीन पर जो भी पैदा हुआ खुदा के हुक्म से पैदा हुआ, खुदा के कलाम से पैदा हुआ। काइन की बात करें तो खुदा ने उसे जिंदा छोड़ा, बस इतना किया। और खुदा ही की बनाई हुई चीजों को चालाकी के साथ इब्लीस ने इस्तेमाल किया। उसने चालाकी के साथ खुदा के बनाए हुए दो लोगों को, आदम और हवा को, जिनमें से खास तौर पर हवा थी, उसको डायरेक्टली उसने क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। किसके साथ? चालाकी के साथ। और दूसरा दरख्त चालाकी वाला नहीं, उसमें सिर्फ एक चीज पाई जाती है, हमेशा की जिंदगी पाई जाती है। और दूसरा दरख्त जो था दूसरी तरफ, उसके अगेंस्ट, उसके मुखालफत में, कौन सा था? जिसमें नेकी भी है और बदी भी है। कि आज कौम मसीहत जो है, सो कॉल्ड क्रिश्चियन जो है, नामी ग्रामी कहने के लिए क्रिश्चियन जो है, वो मिक्स हैं, आमीन, वो हाइब्रिडाइज हैं। उनमें चालाकी भी पाई जाती। चालाकी कौन सी? इस आयत का कौन सा जवाब देंगे? चलो मेरे साथ बहस कर लो, चलो मेरे साथ मुबाहसा कर लो। मेरी बात समझ रहे हैं? सच्चाई के लिए लड़ना, सच्चाई के लिए जंग करना। सच्चाई के लिए जंग का मतलब है सच्चाई के लिए सच्चाई को पेश करना, झूठ के खिलाफ। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप जिसके सामने ये बात पेश कर रहे हैं वो आपकी बात मानेगा नहीं, और जब मानेगा नहीं तो इसका मतलब क्या कि आप क्या कर रहे हैं? सुअरों के आगे क्या कर रहे हैं? सोचे मोतियों को फेंक रहे हैं। आपने हर चीज की एक लिमिट रखी। आमीन। याद रखिए, जब आप कंपाइल होते हैं किसी कस्बी के साथ, मिसाल के तौर पर समसून जो था खुदा की रूह से भरा हुआ था, वादे का था नजीर, आमीन। उसकी मां को और उसके बाप को फरिश्ता मिला था, उनसे कहा था तेरे बेटा होगा, ऐसे ही नहीं पैदाइश होगी समसून की। और आप देखें यस्सु के लिए भी फरिश्ता मिला, मुकद्दसा मरियम को, यूहन्ना के लिए जकरिया को फरिश्ता मिला, आमीन। तो ये ऐसे ही पता, ये बड़े खासुल खास थे, स्पेशल वंस थे। लेकिन यस्सु के अलावा हर शख्स गिरा, सिर्फ यस्सु के अलावा। यस्सु मसीह मेरे और आपके दुल्हा के अलावा, मेरे और आपके खुदावन लॉर्ड के अलावा, मेरे और आपके मालिक के अलावा दुनिया का हर नबी, हर शख्स गिरा, हर शख्स गिरा। इन लोगों के अंदर आज की बनावटी मसीही कलीसियां, बनावटी मसीही कलीसिया को कहते हैं बनावटी बिलीवर्स, जिसको अंग्रेजी में जाएं तो कहते हैं मेक बिलीवर। कभी भी खुदा के कलाम को और दुनियादारी को गुड़मुड़ मत करना, मिक्स मत करना, आमीन। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। तो वहां पर क्या हुआ? समसून ने क्या किया? सारा कुछ उसके पास था मेरे अजीजों, गौर से सुननी है ये बात। ताकत उसके पास थी, कौन सी? सुपर नेचुरल। आज लोग सुपरमैन की बात करते हैं। सुपरमैन, सुपर पावर के बगैर कैसे मैन हो सकता है? सुपरमैन हो सकता है। अगर सच्ची बताऊं ना, सच्ची बताऊं तो बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह सुपरमैन थे, सुपरमैन। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह सुपरमैन थे। अगर देखा जाए तो हनूक भी सुपरमैन में आता है, सुपरमैन। और तीसरे नंबर पर आ रही है सुपर वुमन। पता ना केड़ी है? हाँ, वो केड़ी नहीं है, असियों हम ही हैं भाई, किदी गल कर रहे हो, हम ही हैं सुपर वुमन। हालेलुया। आपको पता है ये सुपर वुमन कैसे बन गई? ऐसे बन गई, मुकाशवा 12 बाब में लिखा है ये सुपर वुमन कैसे सुपर वुमन बन गई, कैसे बनी? सुपरमैन हुंदा ना उड्डण वाला बंदा, तो सुपर वुमन उड्डण वाली औरत। ये बात कर रहा हूं, हुण समझ आ रही है गल? जिन्होंने नहीं आई मैं उन्होंने नाल लेके चलिए ना। सुपर का मतलब होता है जो जमीन की ना हो, आसमान की चीज हो, माफूकुल फितरत इसको कहते हैं। बियॉन्ड द कर्टन इसको कहते हैं, पर्दा के दूसरी तरफ। यानी पर्दा या आसमान हमारे लिए पर्दा है, इसके पीछे क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं। तो पर्दे के पीछे क्या है ना? हैकल के पर्दे के पीछे क्या होता था हमें नहीं पता। काइन को ही पता होता था, अगर सही होता था तो फिर बच जाता था, नहीं तो मर जाता था। तो इतना सख्त था। अब मामला यह है कि सुपर वुमन कौन है? यीशु मसीह की दुल्हन है। और 12 बाब माफ कर जाए, मुकाशवा 12 बाब में तो लिखा है जब अज़दहा ने अपना मुंह खोला है ताकि उस बच्चे को निगल जाए, वो जो उस मुकद्दस औरत के जरिया से है ना पैदा होने को था, तो लिखा है कि खुदा ने उसे क्या कर दिए? उकाब के 2 पर दे दिए। उस औरत को सुपर वुमन बना दी। और वो उन परों के साथ किधर पहुंच गई? वहां पर तमसीली लफ्ज लिखा बियाबान में पहुंचा दी गई, जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। एक ऐसी जगह जहां पर इंसान और कोई नहीं होता। और लिखा है वहां पर उसकी 3.5 साल तक क्या की गई? 42 महीने तक परवरिश की गई। आमीन। तो इसका मतलब क्या कि सुपर वुमन का जो परवरिश का जो जिम्मेदारी है वो भी सुपरमैन यीशु मसीह ने ली हुई है। मैं तमसीली तौर पर बात कर रहा हूं आप, इसलिए कहते हैं लफ्जों के अंदर तब तक तकद्दुस नहीं आ सकता, लफ्जों के अंदर तब तक आपके लिए समझ नहीं आ सकती जब तक आपका जहन, ख्याल है ना, कान, आंखें मसा ना हो।
آپ کے لیے ہر چیز میں سمجھ رکھی ہے خدا نے. کوئی بھی چیز پکڑ لیں آپ کو وہ خدا کی ذات کے بارے میں بتائے گی, خدا کے بارے میں بتائے گی, ایک ریویلیشن کھولے گی. آمین. لیکن کرنا کیا ہے؟ جب آپ دھیان لگاتے ہیں, میڈیٹیٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہیں چیزیں. میرے عزیزو, کلام سے پیدائش, برتھ بائی دا ورڈ آف گاڈ. آپ کی برتھ کس سے ہوئی ہے؟ کیا پانی سے ہوئی ہے؟ آج چلیں بات کر لیتے. بتائیے, پانی کا بپتسمہ کتنے لوگوں نے لیا؟ ہاتھ کھڑا کریں. تو کیا آپ کی پیدائش پانی سے ہوئی ہے؟ پانی سے پہلے ایک چیز ہوئی, وہ کیا ہے؟ پانی سے بپتسمہ لو, یہ کہاں پر لکھا ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے کس کی مانی؟ ہے نا, کلام کی رد نہیں کی آپ نے. تو جب آپ کلام کی رد نہیں کرتے تو مطلب آپ خدا کے بیٹے ہیں, بیٹی ہیں. آپ نے یہ حق ثابت کر دیا کہ پاپا جی تاڑی گل مننی ہے. اب بولو کیا کرنا ہے بیٹا؟ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بات. جی پاپا جی, جی. پانی کا پہلا سیشن کلیئر کرو. آپ گئے, پانی میں گئے, پاسٹر صاحب نے آپ کو چند اقرار کروائے, ہے نا, کنفیشن کروایا. اے خدا, وہ سارے گناہ جو میں نے کیے ہیں مجھے یاد ہیں, بخش دینا, اور جو مجھے یاد نہیں وہ تو جانتا ہے, ان کو بھی بخش دینا. اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں, کرتی ہوں. بخش دے کہ یہ گناہ آج مجھ سے زندگی میں دور ہو جائیں. اور پاسٹر صاحب اس کے لیے پھر آپ کے لیے پریئر کرتے ہیں کہ اس فیصلے کے لیے خداوند آپ کو مضبوط رکھے. آمین. لیکن یہ ہوا کیسے؟ کہیں پر لکھا ہوا تھا. یہ لکھا ہوا آیا کہاں سے؟ کہیں پر دماغ میں نبیوں کے, رسولوں کے کہیں سے ڈلا ہوا تھا. کس نے ڈالا؟ خدا نے. کیا ڈالا؟ کلام ڈالا. اس کلام سے آپ پیدا ہوئے ہیں بھائی, میں پیدا ہوا ہوں, ہم سب پیدا ہو رہے ہیں. اور دنیا کا ہر ٹرو بلیور جو ہے, سچا ایماندار, ایماندار تو سارے ہی ہوتے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے میں ایماندار ہوں, بلیور ہوں جی. ہر کوئی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں جی. مجھے بتائیں, ہر کوئی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اور یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن اگر اس مسئلے کا حل بائبل میں سے ڈھونڈیں گے تو پھر یہ جنگ ختم ہو جائے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے گھر کے اندر 4 بھائی ہیں, 5 بھائی ہیں, تو ان کی جنگ لگی رہتی ہے. وہ غلط ہی, میں ٹھیک ہوں, اور ٹھیک ہوں. اے غلط ہے. جب پاپا نو کو پاپا جی تسی فیصلہ کرو, تو پاپا صحیح فیصلہ کرے گا, ماما صحیح فیصلہ کرے گی. بچا, کیونکہ انہوں نے پتا کہ انہاں دی دکھ دی رات کتنے وے, کتھوں دماغ انہاں دے ہلے ہوئے ہیں. سمجھے میری بات؟ تو ہمارے پاپا جی کون ہیں؟ سب سے پہلے تو آسمان پر ہیں اور زمین پر, ہر جگہ موجود. اس نے کہا آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی. ایدا مطلب کی جن سے نا ایدی ایک لات امریکہ چ ہوندی ہے تے ایک پاکستان چ ہوندی ہے. یہ تے بندہ ہے نا فلائی کردا ہے. گل میری سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انہاں گلاں واسطے بڑیاں تمثیلاں نے ساڈے کو لوکاں واسطے نا, تے اپنے خدا واسطے نہیں پادری صاحب. میں کہ کی ہوئے بھائی جی, ایک بھائی تھے, میں کہ کی ہوئے بھائی جی, میرے کوئی عزیز تھے, ان کے گھر میں شکر گزاری کی میٹنگ تھی, تو ادھر خدا کے خادم تھے, خدا ان کو برکت دے. تو گیت لگ گیا, کھانا کھا رہے تو گیت لگ گیا, ہے نا. بلدی اگ وچ آپ خداوند پتر بن کے آیا, وہ اپنے بندیاں نو, ہے نا شمع ہنس صاحب ہیں, مجھے کہتے ہیں بھائی جی ویکھو بندے دی شاعری ویکھو کنی پٹھی شاعری کر دیتی ہے. میں کہ بھائی جی کی گل ہو گئی؟ کہندے بھائی جی آ ویکھو, کہندا باپ آپ خداوند خدا آپ ہی پتر بن کے آ گیا. جی آپ ہی ہو آ گیا تے تخت تے کی ہوئے گا؟ تخت تے خالی ہو گیا. دسو میں بھائی جی کنی ویسے نا عجیب و غریب. میں کہ میں آپ ہی پریشان ہاں بھائی جی, یقین کرو اے واقعی گل تسی میرے ذہن چ پا دیتی ہے. کہندا جی یہ تے سیدھی سیدھی تسلیس ٹٹدی پئی ہے. باپ نو تھلے لین دا اوتھے جناب علی, باپ اُتے وے, ہے نا, باپ بیٹا القدس سے 3 نے, تو باپ تے اُتے باپ نو اتار کے نہ تھلے اگ چلائیں دا. میں کہ یار میں بھی پریشان ہاں کہ تسلیس ہر جگہ ہی ٹٹدی پئی ہے یار, سمجھ نہیں آ رہی تسلیس کیوں ٹٹدی ہے. میں کہ یسوع مسیح دے بارے جی عیسائی کہہ رہا وہ ابدیت دا باپ ہوئے گا. میں اتنے بھی مینوں سمجھ نہیں آ رہی تسلیس ٹوٹتی پئی ہے. یسوع نو باپ, یسوع تے بیٹا ہے, باپ کنج ہو گیا ہے؟ یوحنا 14 باپ جو کہندا ہے فلپس تو مینوں کیوں پوچھنا باپ نو مینوں وکھا. باپ کتھے ہی, باپ کتھے ہی, وہ وکھا ساڈے واسطے اتنا ہی بہت ہے. تینوں اتنا نہیں پتا میں اتنی مدت نہ تیرے نال ہے, اتنی مدت تو جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے باپ کو ہمیں دکھا ہے؟ میں کہ پر صاحب مینوں ایتھوں میں بھی پریشان ہاں, ایتھوں بھی تسلیس ٹوٹدی پئی ہے, سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہندا میں انہوں گیت دا حوالہ دیتا ہے, یہ مینوں کلام چوں دئی جا رہا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو بھائی یہ انہوں ریویلیشن جو ہے نا, یہ سیمنری نہیں ہوتی. یہ آج سمجھ لینا آپ نے. یہ جو مکاشفہ جس چیز کا نام ہے نا, بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس مکاش ریویلیشن ہے. کدھر ہے ریویلیشن؟ آپ کو تو اپنا ریویلیشن نہیں پتا, آپ کو تو اپنا نہیں پتا. آپ کے بارے میں آیت کدھر لکھی ہے؟ چلو نکالو. یسوع کے بارے میں جو آیتیں لکھی تھی یسوع نے پوری کی, ہے نا. یسوع برہ ہے, اس نے کہا میں ذبح ہونے کے لیے. یسوع شیر ہے, وہ دھاڑا, ہے نا. یسوع خداوند ہے, اس نے مردوں کو زندہ کر دیا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یسوع شافی ہے, اس نے شفا دے دی, پاک صاف کر دی بہت سی چیزوں کو. آمین. یسوع موسموں پہ, زمانوں پہ اختیار رکھتا ہے, اس کو سارا پتا ہے. اس سے پیشتر کے نتھانیل تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا, میں نے تجھے دیکھا. تو نے کیسے دیکھا؟ اور ایلیا کیا کوئی شخص ہے؟
क्या एलिया किसी जिस्म का नाम है? नहीं भाई, एलिया तो स्पिरिट का नाम है। ये स्पिरिट किसकी है एलिया? क्या पड़ी हुई है इसे 5 बार आने की, 6 बार आने की, 5 बार आने की? क्या पड़ी है इसे? पड़ी है ना भाई। इस एलिया की स्पिरिट के बगैर, द स्पिरिट ऑफ एलाइजा के बगैर आप ब्राइड हो ही नहीं सकते। इसको समझा नहीं तो कुछ नहीं समझा। सारी जिंदगी नस्लें, खानदान, है ना, जद्दें पुश्तें गुजर गई सायुन ने, कुछ भी नहीं बनेगा हमारा अगर आपने ये 5 कमिंग्स ऑफ एलाइजा, एलिया की 5 आमदों को नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। यही समझ लो यार। भाई जी उथे जाना पर अगे ताला लगा है, अंदर पता की पिया, की नू छड्डो, पहले ताला ते खोलो, है ना, तो चाबी लभो, ताला कित्थों खुलेगा? एक आया फटाफट सैमनरी वाला, उन्हें कहा भाई जी आ थोड़ा मेरे को, गल समझो कि नहीं समझो? ते उन्हें बंदा समझ आया कि ताला तोड़ दिता ते बाद चों बंद ही नहीं होना, इनू खोलना है ताकि बाद चों बंद भी हो जाए। कुछ लोगों वास्ते बंद करना है, मैं करना है की पाक कलाम च की क्या नहीं लिखा हुआ? ताकि ये देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना सुने। बस खुदा की मंतक है भाई। पाक कलाम में लिखा है कुछ अंधे हो जाएं, अंधा किया खुदा ने उनको। खुदा चाहता है इन पर ना खुले, पर उसी के चलते में कुछ बैठे हुए हैं जिनको पर खुदा चाहता है इन पर जाहिर हो। क्या पाक कलाम में ये नहीं लिखा कि मैंने ये बातें दानाओं से और दानिश्वरों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर कर दी, जिनको कोई मानता जानता समझता नहीं था। किसी कोई नस्ल नहीं थी ऐसी कि जिसमें से बताया जाए कि मतलब हम पादरियों के खनवादे से हैं, कोई नहीं। लेकिन क्या है, जब खुदा बुलाता है तो वहीं से आगाज हो जाता है। जब बुलाता है तो वहीं से नस्ल चेंज हो जाती है। आमीन। लेकिन कैसे? सबसे पहले खुदा उसकी जात भूमि से उसे निकालता है। अब्राहम को सबसे पहले उसके एटमॉस्फेयर से निकाला, फिर लेके आया और फिर बोला कि अब मैं तुझे सब कुछ बनाऊंगा, तुम्हें बाप बनाऊंगा, तुम्हें कौमों का बाप बनाऊंगा। और जब बात इसहाक की शादी की आ गई तो उसने कहा मेरे वही खानदान से, मेरे खून में से लोगों को लेकर आना, है ना। उसने कहा कनानियों के साथ जिनमें मैं बसता हूं कनान में, इनसे मैं शादी नहीं करने वाला अपने बेटे की। उसने कहा अगर वहां से ना मिले कोई तो यहीं पे कर दूं, और अगर वो लड़की ना आना चाहे तो इसे वहां पर ले जाऊं, समझे ना। उसने कहा खबरदार ये काम नहीं करना। खबरदार ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मैं फीलिंग बता रहा हूं इब्राहिम की। वहां से तो मैं निकल के आया, तो मेरे बेटे को वहां पे लेके जा, वहां से दुल्हन लानी है, इसको नहीं वहां पे लेकर जाना, उससे भी निकाल के लाना है वहां से अब्राहम के पास। और उसके लिए काम किससे लिया गया? अलीअज़र से। अलीअज़र एक नौकर है, और नौकर मैंने पिछले दिनों में बताया, बहुत से लोग मेरी बातों पे सवाल भी उठा रहे थे कि नहीं पादरी साहब ये कुछ बात समझ नहीं आ रही, ये लौंडियां और नौकर, है ना, ये रूल कुदस की अलामत, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा आपने लौंडियों को पहली बार सुना है ना, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये रेवलेशन कौन खोलते हैं? ये नौकर ही आपको रास्ता दे रहे हैं। अयूब का नौकर, अयूब के नौकर पर गौर करें, वो बोला, उसने कहा ये 4 लोग तुम्हें कहते जा रहे हैं, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? अब मैं बोलूंगा। और वो कम उम्र था। आमीन। आप चले जाएं नुमान कोड़ी के दौर के अंदर, नुमान कोड़ी मालदार शख्स है, और उसकी बीवी के पास एक उसकी मेड है जिसको लौंडी कहा जाता था, और वो छोटी बच्ची थी जो असीर होके आई थी, और है कौन सी थी? इजराइली बच्ची थी। हाय हाय, इजराइली बीच एक भी पावे बट्टी डिनोमिनेशन च बयाना ओदे अंदर कोई गल फर्क होएगी। उसने कहा बीबी जी मैं एक गल करना तुहाडे नाल। उन्हें कहा जी अगर मेरे मालिक इस पादरी को जानना तो ठीक हो जाने। मैं कहा वाकई? उन्हें अपने हस्बैंड नाल गल कीती, उन्हें कहा ऐसे कर ले भाई। उसने कहा चलो ठीक है। ओ हुण पैसे वाला पहुंच वाला बंदा, उन्हें उत्थों दे बादशाह नूं कॉल की, जनाब मेरा मतलब परवाना भेजा। तब परवाने चला करते कि यहाँ पर तेरे यहाँ कोई मर्दे खुदा है, उसे बोल के मेरे लिए शिफा का अरेंजमेंट करे, मैं आ रहा हूँ। नुमान आ रहा है। नुमान साहब ने जनाब 8-10 गड्डियां डेलीगेशन दियां लै लियां, नाल 50-60 पादरी लै ले नाल, तुर पिया जनाब वड्डा जहाज। भाई जी साडे अगरी असीं आ गए हुण, ते आ हुण तुहाडी भी ਜਿਹੜੇ 2-4 सुना तुहाडी भी सुनी जाएगी। हुण ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗ गए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ जनाब। तो क्या हुआ भाई? वो जब पहुंचा तो निकल के आया बाहर, उसने पूछा कि नुमान, और जब वो परवाना पहुंचा बादशाह से, तो एलिया ने अपने कपड़े फाड़ लिए। उसने कहा मैं कोई खुदा लगा हूं जो किसी को शिफा दूं या ना दूं, है ना, बात नहीं समझ रहे। अब मामला क्या है कि उतनी देर में नुमान पहुंचा अपने रथों के साथ, बहुत सा माल और हदिया लेकर। अलीशा को पता चला, तो उसको पता चला तो उसने क्या कहा? उसने अपने नौकर से कहा कि जाकर क्या कर, यर्दन में 7 गोते मार। ये बात आप सारे जानते हैं। और जब इसने ये बात सुनी तो ये काफी भरम हुआ। इसने कहा कि नदियां तो वहां पर हमारे बड़ी खूबसूरत नदियां हैं, बड़ी साफ सुथरी नदियां हैं, मैं यर्दन के गंदे दरिया में मैं क्या गोते मारूं? और वहां पर उसके नौकरों ने कुछ कहा। क्या कहा? ऐ मालिक अगर वो तुझे कुछ और बड़ा करने को कहता तो क्या तू वो ना करता? इसलिए तू कर जो कुछ कह रहा है। आमीन। उसने एक गोता मारा, कुछ नहीं हुआ, नाउमीदी, मायूसी। दूसरा गोता मारा, मायूसी। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, मायूसी।
जब तक 7वां नहीं मारा मायूसी दूर नहीं हुई, और जब 7वां मारा तो उसका बदन क्या है, बच्चे की मानद हो गया, मतलब बिल्कुल न्यू क्रिएशन हो गया वो। 7वां गोता, आमीन। 7 कलीसियाई ज़माने हैं भाई। तो आज ब्राइड जो है इन 7ओं से गुजर कर आया ये बीच, आमीन। और हम 7वां गोता मार चुके हुए हैं, लेकिन इससे पेशतर कि हम ये गोते ना मारते, हम कोड़ से भरे हुए थे, गंद से भरे हुए थे, आमीन। और आप जानते हैं पाक कलाम के अंदर यीशु मसीह के दौर के अंदर भी कुछ कोड़ी निकल कर आए थे, आमीन। फिर एक कोड़ी और भी, ऐ खुदावंद, वो कहता है मैं क्या करूं तेरे लिए, मैं पाक साफ होना चाहता, आमीन। और यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जाए। तो कोड़ भी गुनाह की अलामत। तो मैं कह रहा था ये नौकर जो हैं ये कुलीदी किरदार अदा करते हैं रूल कुद्स का। अलीअज़र वहां पर दुल्हन को लेकर आ रहे हैं, हमारे लिए रूल कुद्स है जो हम पर मुकाशफात खोलता है, चाहे नबी के जरिए आए उस पर भी रूल कुद्स ने खोले, आमीन। और हम पर भी उसी के जरिए से खोल रहे हैं। आज का नबी आज की ब्राइड है, आज का नबी आज की दुल्हन है, क्योंकि नबियों का कलाम जिसके पास होता है वो नबी होता है, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, आमीन। हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। नबियों का कोई जेब का कलाम नहीं था, नबियों का कलाम हक की बात हो रही है कि उनके पास ये हक था कि ये कलाम मेरे पास आया है, ये हक है। लेकिन कलाम किसका होता था? खुदा का ही होता था। ये प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी है, वालिद इस दुनिया से राहलत कर जाता है तो वो प्रॉपर्टी किसकी हुई? उसके बच्चे की। लेकिन उसकी थी क्या? नहीं, उसके बाप की थी। कहां से डिलीवर हुई? उसके बाप की तरफ से। तो मतलब क्या, हमारे पास रूल कुद्स कहां से आया? नबी के पास से। और नबी के पास कहां से आया? खुदा से, आमीन। और मैं अक्सर कहता होता हूं जो भी कलीसिया नबूवत के बगैर है वो यतीम कलीसिया, कोई पुरसाने हाल नहीं है उसका। तो ये जो नौकर होते हैं ये कुलीदी किरदार अदा करते हैं। वहां पर एक बच्ची ने कुलीदी किरदार अदा किया, रूल कुद्स के जरिए, जा इसके पास तेरा कोड़ दूर होगा। हमें भी किसी टाइम पर किसी ने कहा था, आम से बंदे ने, उसके पास 2 लोग भी नहीं थे, मैं मसीह के पास आया था, बड़ी अजीब और बड़े अजीब तरीके से आया था। एक ऐसा शख्स जिसके साथ शायद 3 लोग थे और उसके बाद भी एक भाग गया, और आज वो जो थे उनमें से एक भी नहीं उनके साथ। लेकिन आधे से ज्यादा इस्लामाबाद और पिंडी के लोग और लाहौर के लोग, सियालकोट सरगोदा के लोग सभी उसे जानते हैं, आमीन। तो ये मैटर नहीं करता कि किसी के साथ लोग कितने हैं, ये चीज अहमियत नहीं रखती। अहमियत क्या रखती है? यीशु के साथ कितने लोग थे, चलो बताओ, ना होने के बराबर। आखिर में तो सारे ही छोड़ गए थे। परसिक्यूशन में से कोई भी जाना नहीं चाहता था, कोई भी तकलीफें नहीं सहना चाहता था, यहां तक कि उसका बड़ा प्यारा शागिर्द कौन? पतरस भी, यूहन्ना भी था, पतरस भी था। तो पतरस 3 बार बदनी गलबे में आके इनकार कर रहा है कि यहां पर मुझे थप्पड़ ना पड़ जाएंगे। क्या ख्याल है? आज लोग बिलीवर कहते हैं, हम मैसेज बिलीवर हैं। कौन से चर्च आते हैं मैसेज बिलीवर? विलियम ब्रैनम वाली बात, तो वहां पर चुप हो जाते, डर जाते हैं, कहते हैं यार हमारा क्या बनेगा? आपका कुछ भी नहीं बनेगा, और अगर ऐसे रहे तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास वो चीज है जो उनके पास नहीं, लेकिन आपको वो चलानी नहीं आती। समझे मेरी बात? जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं। ये लिख के ले लें मुझसे, ये लिख के ले लें, ये मेरा जाती तजुर्बा है। जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि सेमिनरी आपको डॉक्टर बना सकती है, बिशप बना सकती है, लेकिन आपको रेवलेशन का होल्डर नहीं बना सकती। रेवलेशन होल्डर आप ही हो सकते हैं, रेवलेशन रखने वाले आप ही हो सकते हैं। वो छोटी बच्ची जो उस जमाने के अंदर नुमान कोड़ी के घर में थी, नौकरानी के तौर पर, लौंडी के तौर पर, उसके पास क्या था? रेवलेशन होल्डर थी, उसके पास रेवलेशन था। उसे कैसे पता? भाई पता ऐसे कि बीज था, किसका? बिलीवर्स का, ईमानदारों का बीज था। वो छोटी सी बच्ची उस कीचड़ के अंदर कमल थी। वो उसने कहा अगर बचना चाहते हो भाई तो पैसा तुझे बचाने वाला नहीं, बेशक मैला चगले 20 साल भी हो रहा है, मरेगा तू कोड़ में, लेकिन अगर बचना चाहता है तो बीबी जी मालिक नु कहो, साहब जी नु कहो, मर्दे खुदा के पास चला जाए। आज भी रूल कुद्स बिल्कुल ऐसे रमक की तरह आता, छोटी सी रोशनी, आमीन। पुराने नविश्तों में लिखा है, नबी बयान करता है, वक्त आने वाला है, एक ऐसा दिन जिसमें ना रात होगी ना दिन होगा, लेकिन शाम के वक्त हल्की सी रोशनी होगी। ये शाम क्या? अंधेरा। अंधेरा मतलब तारीकी, तारीकी मतलब गुनाह। तो गुनाह में हल्की सी रोशनी, वो बिल्कुल छोटी सी नौकरानी बच्ची की तरह कलीसियाओं को कह रही है अगर बचना चाहते हो तो मर्दे खुदा। मर्दे खुदा ये क्या? हमारे जमाने में भी कोई है? तो बिल्कुल, अगर नहीं पता आपको तो बताता हूं, ये है, ये इस बंदे का प्रचार कर रहा हूं मैं। क्यों जी? ये जब आप होशाना पे यीशु के ऊपर फेंक रहे थे ना पत्तियां, तो गधा भी कहे कि मैं भी कोई गल्ला। गधा तो टूल था, टूल समझ लो, इस्तेमाल करने की एक चीज था। नविश्तों को पूरा करना था, गधे पे ही आना था। खुदा अपने कलाम तो नहीं हटता, घोड़ा भी आ सकता सी, लेकिन गधे के पीछे एक रेवलेशन था, मुकाशफा था।
आप मुकाशफा से बाहर नहीं हो सकते, जितना मर्जी भद्दा लगे। ओए बादशाह खोते तो बह के आ रहे हैं, आप पे लोग हंसेंगे, हंसते रहो भाई। मैं खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहा हूं, इसलिए मैं इत्मीनान में हूं। बात मेरी समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो भाई ये क्या हम किसी बंदे का प्रचार कर रहे हैं? नहीं, ये गवाही दे रहे हैं। हम सिर्फ गवाही दे रहे हैं, 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 और कुछ भी नहीं। क्या है? आज इधर आप खड़े होंगे, किसी और चर्च में बैठे होंगे, कोई पादरी कलाम कर रहा होगा, आप बोलोगे वेरी गुड वेल डन ब्रदर, क्या बात है, मजा आ गया। भावे वो आधे घंटे बाद उड़े हुए, लेकिन मजा आ गया। आप 50 को, यार क्या बोलता है यार, आप कहते हैं, मुझे पता कहते हैं वो, यार गए थे बैनीन, क्या बोलता है यार, कोर्ट ऐसे करता तो 19-20 हो जाता है, कहते हैं ना। और यार सेशन अटेंड किया, मजा आ गया यार, बाद में पार्टी खाना भी हुआ, बड़ा मजा आया यार, तू ही आया करना, कहने हैं कि नहीं? तो अगर 19वीं सदी के अंदर एक नबूवत शख्स लेकर आया है और बाइबल के उन नविश्तों को खोला है जिनको आज तक किसी ने नहीं खोला, तो क्या बंदा प्रीचिंग है क्या? यहां पर मैं क्या खुद को प्रीच करवा रहा हूं? नहीं। किसको? खुदा के कलाम की गहरी बात को। क्या? बर्थ बाय द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम के जरिए पैदाइश की बात कर रहे हैं हम, और यहीं से काम शुरू होगा। अगर आप खुदा के कलाम से पैदा हुए हैं तो आप खुदा के कलाम के रेवलेशन को जानेंगे। शेर का बच्चा जानेगा शेर कैसे दौड़ता है, उसके अंदर जीन्स होंगे उसके। उकाब का बच्चा जानेगा कैसे उकाब उड़ता है, उसके अंदर जीन्स होंगे उसके। आज नहीं तो कल उड़ना सीख ही जाएगा, उसे इतना बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आमीन। लेकिन इसके चलते में बहुत से नकली उकाब आएंगे, बहुत से नकली शेर आएंगे। आमीन। नकाल जिसे हम कहते हैं, बहरूपिये जिसे हम कहते हैं, बहुत से आएंगे भाई, आपके लेफ्ट राइट में भी होंगे। समझे मेरी बात? और ये मैं बात सिर्फ चर्च की नहीं कर रहा, ये आपके खानदान की भी कर रहा हूं, ये आपके दफ्तर की भी कर रहा हूं, ये आपके मुल्क की भी, इलाके के भी, सभी जगहों पे आपसे लोग पॉलिटिक्स खेल जाएंगे। ये क्या है? नकली, ऊपर से मीठा मीठा और अंदर से क्या? पूरा छुरा। माफ कीजिए मेरे लफ्जों को, क्या ऐसा नहीं होता हर दूसरे के साथ? लोग चीट कर, कहां से ये चीटिंग है? चीटिंग किसे कहते हैं? धोखा कहां से आया? क्या खुदा से आया? नहीं। नेकी और बदी की पहचान धोखे का दरख्त है, धोखा। आमीन। तो मेरे अजीजों, ये जो नौकरानी है क्या है? रुल कुछ की अलामत है। बीबी को कह रही है कि अपने हस्बैंड को क्या है, साहब जी को क्या उधर, और वो साहब जी ने किया क्या? कब बहुत अच्छा काम क्या किया, जितना मर्जी हो अकड़े हो, ऐसे चला गया बाहर। हम में से हर बंदा अकड़ा हुआ है। अकड़े रहो, नो प्रॉब्लम, अकड़े के साथ चलते भी रहो। जब चलोगे मंजिल तक, फिर अकड़ आप ही खत्म हो जाएगी। मेरी बात को समझे मेरे अजीजों? जाने इस बात को, जाने इस बात को। नौकर बड़ा अहमियत रखता है। और आगे चल के नुमान के नौकर जो साथ गए थे, खिदमत गुजार, वो कहते हैं केड़ा वड्डा काम कह दिता है, कर लेगा तो केड़ा फर्क पै जाएगा। वो वड्डा कहंदा कोई, वो भी तो कर ही लेना सी कि 5 साल दी सैमिनरी कर। दसो मैनू, जे 2 क्लासां मैसेज वाले दी ले लेगा तो तेनू अद्धियों बहुती तो बाइबल उंज ही आ जानी है, क्योंकि चाबी आ गई है ना तेरे को ताले दी। तेनू चंगियां ना ऐतां रटणियां ने, तू तो मतलब जो 7 कलमे रट गए हो, तो फिर कित्थे क्या 7 कलमे रटो? दसो मैनू, दसो मैनू। आप जानेंगे तो मानेंगे, अगर आप जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? हैं? और लुदिकिया कलीसिया को खुदा कह रहा है आखिरी खतरनाक कलीसिया, हम नहीं है वो। ये बहुत बड़ा सवाल है। और भाई जी आप भी खुदा के लोग हैं, जाने इस बात को। मैं एक घर में गया, इधर आई में है, किसी घर गया, हमारा स्टडी का लड़का था, तो उसके अब्बू, जाहिर है फैमिली के सारे लोग मैसेज के नहीं होते, तो मुझे कहते भाई जी जरा बवो, मैं के बह गए। भाई जी 80 केड़ी कलीसिया वा, 7 कलीसिया वा। मैं कि तुसी की समझते हो? कहता जी मैं तो 7वीं समझना। मैं कहा जी असि 7 चो कोई नहीं है। कहते जी क्यों, ऐ की गल हुई? कलाम तो 7 कलीसिया वास्ते आया। मैं की कलाम आया? पढ़िया जे कदी? दुनिया से चले गए, लेकिन वो करते थे 19-20। अब ये 19-20 क्या था? ये दुआ शुआ वाले ना, तस्बीह वाले। तो कहते हैं जी ये तो मैंने कहा पढ़ा है इसको, 7 कलीसियाओं में लिखा क्या है कि 7 कलीसियाओं से क्या प्रॉब्लम, क्या है खुदा को? इन 7 से खुदा को क्या है? शिकायत है। मुझे तुझसे ये शिकायत है, तू बहुत चंगा है, भी सारा कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तुझसे शिकायत का मतलब क्यों होता है? हाले ना इधरों थोड़ा जिहा ना टेढ़ा, इधरों ठीक नहीं, इधरों ठीक नहीं, ए थोड़ा कन बिगड़िया, नक बिगड़िया, ए बिगड़िया, वो बिगड़िया, इन्हें सीधा कर ला कलीसिया, बदन है ना सीधा। तो यस्सु को ऐसी दुल्हन चाहिए जिसके ना दाग हो, ना धब्बा हो, ना झुरी हो, कोई शिकायत ना हो। यस्सु कोई शिकायत है? यस्सु ने क्या कुछ कहता नहीं तू तो जादूगर है, तू तो बालजबूल है, फलाना टमकाना है। उन्हें क्या मैनू एक गल दसो, चलो जो मर्जी कहते रहो, तुहाडे चो किहड़ा जिहड़ा मेरे ते गुनाह साबित करे, चलो। ਇਹਦਾ मतलब समझ दो, बेदाग दुल्हन कौन सी चाहता है? बेदाग दुल्हन कौन सी चाहता है?
بیدار. برتھ بائی دا ورڈ آف گاڈ, خدا کے کلام سے پیدائش آپ کی بھی ہوئی. مجھے پتہ ہے یہاں پر بیشتر لوگ ایسے بیٹھے ہیں میرے عزیزو, زیادہ تر لوگ ہیں جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا. کیا سوچ کے لیا یہ آپ جانتے ہیں اور خدا جانتے ہیں. میں نے صحیح سوچ کے آپ کے ساتھ جو خدا نے حکم دیا ہے, اعمال 2:38 میں جا کر کے وہ کہتا ہے خدا یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو, روح القدس نام میں پاؤ گے. میرے عزیزو ہم سب نے بپتسمہ, آمین. ہم کلام سے پیدا شدہ ہیں. اگر کلام سے پیدا شدہ ہیں تو کلام کا مان, اس کی غیرت. اچھا, غیرت کا جو لفظی مطلب انگریزی کی بائبل میں ہے وہ ہے جیلسی. آڈے عام تو کہتے ہیں جیلس ہوں, جیلس والا کیوں ہوں. چلو دسو, آج کسی کو گڈی ہے تو دوجا میں جیلس ہوں ہوئے گا. کیوں؟ غیرت آتی ہے نا اس سے. میرے کو بھی گڈی ہونی چاہیے, غیرت انہوں ہی کہندے نے. وہ تو میرے کو کیوں نہیں, سمجھ رہے ہو نا. اب بھائی تھوڑے پیسے میسی کیوں لئیے, ہاڈے چ غیرت ہے. یا کسی نے تہاڈی جگہ دے دی تے تینوں کنے کیا میری جگہ دے. اسی غیرت مند لوگ ہوں, سمجھتے میری گل. جیلسی کا لفظ. اور پولوس جب کرنتھیوں کی کلیسیا کے خانے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری بابت خداوند کسی غیرت ہے, تو کہتا ہے مجھے خداوند کسی جیلسی ہے تمہارے بارے میں جلتا ہوں تمہارے لیے, کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر سے تمہاری کیا کی ہے نسبت. تو کیا ہے بھائی, یہاں پر ایوب کا نوکر وہ بھولا, الیعزر کا ابراہیم کا نوکر دلہن لے کر آیا, روح القدس کی علامت. یہاں پر ہم دیکھیں نعمان کوڑی کا کہ گھر میں جو نوکرانی ہے وہ اسے کوڑ سے صاف کروانے کی وجہ بنی. پھر نعمان کے اپنے خدمت گزار نوکر اسے کہتے ہیں گوتا مار. ٹھیک ہے, پھر آگے چلتے ہیں تو پچھلی بار ہم نے پڑھا یعقوب کی 2 بیویاں تھی اور 2 ان کی کیا تھی, لونڈیاں تھی. اور وہ لونڈیوں کے بیٹے زیادہ ہوئے. ان 2 کے راخل اور دوسری کیا تھی لیا, ان کے کم ہوئے. راخل اور لیا جو کہ باقاعدہ ہے نا, جن کے لیے 7 سال ایک کے لیے 7 سال ایک کے لیے نا خدمت کی, ان میں سے کم ہوئے. اور یہ لونڈیوں کے بیٹے بھی اور یہ بیٹے بھی, آمین, 12 کے 12 ہی ادھر آسمان میں تختوں پر بیٹھیں گے. یہ سچی بات ہے. بے شک بیچ میں وہ تھوڑا دان کا ایشو آ گیا اور اس سے دان نے تھوڑا سا کام خراب کیا, لیکن اس کی جگہ پر دوسرا آ گیا نا یوسف کی نسل میں سے. لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے, کہنے کا مطلب بلڈ وہی ہے, خون وہی ہے, نسل وہیں سے آئی آگے. آمین. تو یہ لونڈیاں جو ہیں, اب پراسپیرٹی خوشحالی 2 طرح کی ہوتی ہے, دولت کی بھی اور اولاد کی دولت کی بھی. اولاد بھی تو دولت ہی ہے نا. تو زیادہ اولاد کہاں سے پیدا ہوئی, ان لونڈیوں سے. تو لونڈیاں کس کی تمثیل ہوئی, روح القدس کی. سمجھے بات کو تھوڑا سا. آپ کہیں گے اسماعیل کے معاملے میں کیا, آپ کہیں گے اسماعیل کے معاملے میں کیا. تو اسماعیل کا اور سارا کا الگ ریویلیشن ہے. وہ ریویلیشن ہی الگ ہے, وہ ریویلیشن الگ ہے. وہ خدا کے حکم سے آئیں بائیں شائیں جا کر ہوا ہے, خدا کے حکم کے اگینسٹ جا کر بھی ہوا ہے, کیونکہ وعدہ تو کس سے تھا, سارا سے تھا. آمین. تو جب آپ خدا کے حکم کے باہر جائیں گے تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے, وہ ٹھیک بات نہیں ہے. آمین. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. تو میرے عزیزو, خدا نے جب کلام کے ذریعے سے دنیا پیدا کی اور پھر انسان کو پیدا کیا تو اس نے کیا کہا, اچھا ہے. اور جب آدم کو پیدا کیا تو اس نے کہا اچھا نہیں ہے, اس کے لیے مددگار بنے گا. جب مددگار بن گیا اس نے کہا یہ مددگار میرے گوشت میں سے گوشت, ہڈی میں سے ہڈی ہے, مطلب جیسا آدم ہے ویسی ہی اس کی دلہن ہے, تو پھر اچھا ہے. لیکن یہ اچھا زیادہ دیر تک رہا نہیں. تھوڑی ہی دیر بعد وہ جو مددگار تھی اس کو ایک درخت دکھایا گیا, اور درخت آنکھوں نے دیکھا اور پھر پھل کو بھی کھا لیا, اور پھر ایک چیز اس نے جو ہے وہ کنسیو کر لی. اور وہ بیج جب کنسیو کیا تو وہ کائن کی صورت میں پیدا ہوا, اور کائن کی صورت میں جب پیدا ہوا تو وہ چالاکی کا درخت تھا. اس کے اندر ایک الگ طرح کی جو تھی نفرت تھی اپنے بھائی کے لیے, سو کالڈ بھائی کے لیے, کہنے کا بھائی. آمین. آدم کی نسل کا بھائی نہیں. تو اس نے اپنے بھائی کو مار دیا, قتل کر دیا. ہابل کا خون مرنے کے باوجود بھی کس کو پکار رہا ہے, یسوع مسیح کا خون ہابل کے خون سے اتم ہے. یسوع کا خون بھی پکارتا ہے. آمین. ہابل کو کیوں مارا, ابلیس کے پاس پورا ریویلیشن نہیں. ابلیس کو پتا تھا کہ ایک بچہ میں نے پیدا کیا, یہ خدا کے بچوں کو مارے گا. کس کون سے بچے کو, وہ جو خدا نے کہا ہے نا تیری نسل اور عورت کی نسل, یہ عورت کی نسل ہابل, یا مار دو اسے. کیا خیال ہے, مار دو اسے. اور اسے کیا پتا کون ہے بھائی عورت کی نسل. لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح نے عورت ماں کیوں نہیں کیا, مریم کیسے کہہ سکتا تھا. اگر مریم کو ماں کہتا تو پھر یوسف کو بھی پاپا کہنا پڑنا تھا. کیوں جی, کہتے ہیں بچپن میں تو کہا ہوگا. وہ بچپن ہوتا ساڈے اگر نہیں سی نا, وہ اسپیشل بچہ سی, انہیں وہی کہنا سی جو خدا نے انہیں سافٹ ویئر کر کے بھیجا سی. ہمارے جیسا نہیں تھا وہ. ہمارے جیسا کا مطلب 2 ہاتھ 2 کان 2 آنکھیں, ایسے سارا کچھ ہماری طرح ہی تھا, لیکن وہ آسمانی تھا. اور آج کی ڈیٹ میں کیا ہم آسمانی ہیں کہ نہیں. کس سے پیدا ہوا تھا وہ, خدا کے کلام سے. ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں, یوحنا کہتا ہے پہلے باب میں, نہ وہ انسان کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے, بلکہ کہاں سے پیدا ہوئے, خدا کے روح سے پیدا. آپ خدا کے روح سے پیدا. یسوع بھی خدا کے روح سے پیدا ہوا تھا, ایسا تھا کہ نہیں. یسوع خدا کے روح سے پیدا. اگر آپ خدا کے روح سے پیدا ہوئے ہیں مطلب کیا, خدا کے کلام سے پیدا ہوں. خدا کا کلام کیا ہے, خدا کا روح ہے. آپ بولو گے یہ کیا بات, کلام الگ روح الگ. یسوع نے کہا میری باتیں روح بھی ہیں اور زندگی بھی ہے. میری باتیں
खुदा यसु मसीह ने कहा मेरी बातें, मतलब मसीह का कलाम रूह भी है और क्या है, ऐसा रूह जो जिंदगी देता है, इसका मतलब आमीन। बर्थ बाय द वर्ड ऑफ गॉड, बर्थ बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आपकी बर्थ खुदा के कलाम से हुई है और आप अच्छे हैं, लेकिन आप हवा की तरह मत होइएगा। अच्छे पैदा हुए, मददगार के तौर पर हुए, लेकिन आप किसी के गिरने का बायस मत बने। बोलो हम कैसे बनते हैं? जब आप अपने आप को किसी और ढंग में और अंग में और स्पीकिंग में और बातचीत में लेकर आते हैं तो बहुत से लोगों के गिरने का बायस हो सकते हैं। इसलिए बी प्रिपेयर, बी कॉन्शियस और बाखबर रहें आप कि आप क्या हैं। आमीन। और कौन हैं आप बहुत अच्छे हैं। खुदा ने आपको अच्छा बनाया है। और कब बनाया है? जब आपने यीशु मसीह का के नाम पर पानी का बपतिस्मा लिया तो आप अच्छे हो गए। आमीन। कायम रहें, कायम दायम रहें और साबित करते रहें कि आप खुदा के कलाम से पैदा शुदा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया। तारीफ हो यीशु मसीह के नाम। आए मेरे अजीजों, हम इसी